गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की ये सभा है ज्ञान की, और ज्ञान की सभा में स्वागत है सभी का। ज्ञान की सभा का ये 100वां एपिसोड है, और 100वें एपिसोड के साथ मैं आपका मित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज 100वें एपिसोड में मैं अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ, बड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, और आपसे यह चाहता हूं कि अगले 100वें एपिसोड के लिए भी आप मुझे इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें और प्रेरणा प्रदान करते रहें। तो आनंद लीजिए कबीर दास जी की इस कबीर अमृतवाणी की सभा का। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समंदर की मसी करूं, 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। ये सारी दुनिया भ्रम से ग्रसित है, भ्रम से भरी है। इस संसार में जो भी आता है वो भ्रमित हो जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता, व्यक्ति को अपना कर्तव्य नहीं मालूम हो पाता कि उसे किस प्रकार से जीना है, इस जीवन को कैसे जिया जाना है, उसे कैसे अपने कर्मों को करना है, ये सभी उसे मालूम नहीं होता है। ऐसे में एक व्यक्ति आता है जो उस इंसान को नई दिशा दिखाता है, नई राह दिखाता है। वो कौन है? वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसके गुणों को अगर लिखा जाए तो सारे संसार की स्याही अगर समंदर को बनाई जाए तो भी कम पड़ेगी। संसार के सारे वृक्षों को अगर कागज के रूप में रखा जाए तो भी कम पड़ जाएगा। सभी संसार के समस्त पेड़ों को अगर लेखनी बनाई जाए तो भी उसके गुणों को हम लिख नहीं सकते। तो वो व्यक्ति कौन है? क्या वो ईश्वर है? नहीं, वो व्यक्ति गुरु है। वो ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि वो ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग जानता है। उसी की दिशा निर्देश के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्यों के प्रति भ्रम को दूर किया जा सकता है सिर्फ गुरु की शरण में जाकर। इसलिए अगर अपना सर कटाकर भी गुरु को ज्ञान मिल जाए तो भी समझिए आपके लिए बड़ा सस्ता है। जीवन में सब कुछ कीजिएगा, लेकिन अपने गुरु का अपमान मत करिएगा, क्योंकि गुरु आपके माता पिता और स्वयं ईश्वर से बड़ा है। वो इस संसार से भी ऊपर है। वो संसार के भ्रम को, उसके चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। अगर आपको अभिमन्यु नहीं बनना है तो गुरु की शरण को अपनाना ही होगा। संसार के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो उसका सहारा तो आपको लेना ही होगा। तो सम्मान है सभी गुरुओं का जिन्होंने अपना ज्ञान अपने शिष्यों को बांटा। नमन है
समस्त गुरुओं को। कबीर अमृतवाणी की आज की सभा में प्रस्तुत किया गया आज का दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा। दोहे के साथ साथ आपको मेरा प्रस्तुतिकरण भी बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आज की सभा का समापन करता हूँ। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कबीर अमृतवाणी की सभा में अपनी उपस्थिति को अंकित कराते रहिए। कबीरदास जी के दोहों का आनंद उठाते रहिए। उनकी सीखों से अपने जीवन को सफल बनाते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए और अगले 100 एपिसोडों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर अमृतवाणी नामक इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कबीरदास जी जैसे व्यक्तित्व के विचारों को समाज में बैठे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। आज 100वें एपिसोड में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगले 100वें एपिसोड के साथ मैं नए कलेवर, नए रूप रंग, नए ढंग के साथ कबीरदास जी के नए विचारों को लेकर आपके सामने आऊंगा। और मैं आशा करता हूं अगले एपिसोडों के लिए आपका सहयोग और प्यार मुझे भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके विचारों को हर किसी तक पहुंचना अवश्य चाहिए, क्योंकि वो किसी धर्म के नहीं, किसी जाति के नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। उनका ज्ञान सभी के लिए है और सभी तक इस ज्ञान को अवश्य पहुंचना चाहिए। अगर मैं इस कार्य के लिए अपने आप को माध्यम समझता हूं तो ये मेरा सौभाग्य है और आप भी मुझे इसी प्रकार से प्रेरणा प्रदान करते रहें कि निरंतर मैं कबीरदास जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने में कभी थकूं नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।